नंबर निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो देखिए यांत्रिक तरंग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में ए में है रेडियो तरंगे, बी में एक्स तरंगे, या तो फिर प्रकाश तरंगे, फिर ध्वनि तरंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। और दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रभाकर और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपके आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा या तो फिर आपके जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें से कौन सा और किस टाइप से जीके जीएस पूछे जाएंगे वो। और दोस्तों अगर आप सच में इस क्वेश्चन को धुआं उड़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि लार किसके पाचन में मदद करते हैं, समझना है दोस्तों, ठीक है। और देखिए आपका ऑप्शन में है विटामिन दिया गया, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, या फिर स्टार्च। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए जो कैडमियम छड़ का उपयोग होता है वो किस रूप में किया जाता है नाभिकीय संयंत्र में। तो देखिए आपका ऑप्शन में है स्नेहक के रूप में, या फिर नियंत्रक के रूप में, या ईंधन के रूप में, या तो फिर इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नियंत्रक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए बोल रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो जल का जो तापमान होता है वो ज़्यादा जो होता है घनत्व का वो तापमान अधिक किस पे होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर आपका ऑप्शन बी में 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस पे, या तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है तापमान अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो देखिए यांत्रिक तरंग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में ए में है रेडियो तरंगे, बी में एक्स तरंगे, या तो फिर प्रकाश तरंगे, फिर ध्वनि तरंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें से जो निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक, इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यांत्रिक तरंग, तो यांत्रिक तरंग जो भी होगा वो ध्वनि तरंग इसमें से यांत्रिक तरंग को रूप में माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चार्वाक यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए तापमान बढ़ने के लिए के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। तो जब तापमान बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, या तो फिर बढ़ जाती है, या तो फिर अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर घट जाती है, यानी जब तापमान बढ़ती है तो इसका जो द्रव्य की श्यानता होता है वो घट जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथ कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। तो देखिए गन पाउडर में आपका ऑप्शन में है पोटेशियम ब्रोमाइड, या तो फिर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या तो फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का जो कि गन पाउडर होता है उसमें प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो देखिए जो मृदा होता है, मृदा मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी मरा हुआ, ठीक है। मरा हुआ जीव में जो सड़ जाता है, गल जाता है, फिर उसका अवशेष जो मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है ए में लवणीय मृदा, या
ह्यूमस मृदा या तो फिर जीवमंडल या खनिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ह्यूमस जो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। अब है जाफराबादी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है। तो जाफराबादी दोस्तों किसका नस्ल में है, तो देखिए आपका ऑप्शन में है बकरी, गाय, भैंस, ऊंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भैंस का जो नस्ल है वो जाफराबादी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है कि काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत में प्रारंभ कब की गई थी। तो देखिए काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो भारत में कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका 2004 ईस्वी में। कब किया गया था, 2004 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला नंबर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो आपका ऑप्शन में ए में है सत्य, अहिंसा, दया, या फिर प्रेम, करुणा, क्षमा, या फिर आपका सी में है विनय पीटक, शुद्ध पीटक, अभिधम्म पीटक, या फिर आपका डी में ऑप्शन में है बुद्ध धम्म संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बुद्ध धम्म संघ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो भारत के किस राज्य में है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में जो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है। तो देखिए जो पोलियो होता है दोस्तों और चेचक भी होता है, वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन में जीवाणु के होने से चेचक या पोलियो होता है, या तो फिर विषाणु के, या तो फिर कवक के, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पोलियो तथा चेचक की बीमारी जो होती है दोस्तों वो विषाणु से होता है। क्या से होता है, विषाणु से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रेशा फाइबर जो सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है। तो देखिए 15 नंबर का यह जो सवाल है वो आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेयॉन होगा। कौन सा, रेयॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी अगर आप लोग सही से पढ़ते होंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा। तो हिंदी में जो व्यंजन की संख्या है वो कुल कितने हैं, वो है आपका 35 है। कौन सा, 35 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए नीलांबर में ऑप्शन में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी में द्वंद्व समास, या तो फिर आपका ऑप्शन सी में अव्ययभाव, या फिर कर्मधारय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में जो कि शासनकाल में संवैधानिक घोषित किया था दोस्तों, वो किसके काल में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, यानी शासनकाल में ये घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए
अगर आप संस्कृति या हिंदी पढ़ते हैं तो यह सब जानकारी और यह सब क्वेश्चन जो दोस्तों वो 10th में और 9th में देखने को मिलेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के किस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से माना जाता है। तो देखिए बुद्ध के जो उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में किसे माना जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में प्रथम है, द्वितीय है, या फिर आपका ऑप्शन में सी में है तृतीय या चतुर्थ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक जो है प्रथम जो है बुद्ध के उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।